बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब देखिए, खुलासा होने दीजिए चढ़ावा चोरी का, इसमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का भी नाम आएगा। तो राम का नाम लेकर के सुबह शाम हमारे राम का नाम जपना और उन्हीं के खजाने का माल अपना अपना लिया, तो ये कैसे राम के हो सकते हैं, आप ये बताइए। वो सरकार में बैठे लोग थोड़ी थे, वहाँ के जो पुजारी थे, वहाँ गोरखनाथ मंदिर के ट्रस्टी के मेंबर ये हैं, अयोध्या ट्रस्टी के मेंबर ये हैं, योगी आदित्यनाथ। तो सवाल किससे करेगा जनता, सवाल किससे करेगी? आपसे नहीं करेगी तो किससे करेगी? सूबे के मुख्यमंत्री आप बने बैठे हुए हैं, सूबे के राजा आप हैं, तो जनता सवाल आपसे नहीं करेगी तो किससे करेगी? एसआईटी गठित की गई है। तो एसआईटी जांच वाला प्रक्रिया जो है इन्होंने खुद अपना लिया, क्योंकि ये सेंट्रल के कमान जो है वो सेंट्रल के हाथ में नहीं जाने दिए, क्योंकि अगर सेंट्रल की कमान आती तो ये न कहीं दोषी साबित कर दिए जाते। एसआईटी जांच बैठा करके इन्होंने पूरी जांच का खेमा अपने गियर में ले लिया कि जो चाहेंगे वो करेंगे और अपने हिसाब से चलाएंगे ट्रस्ट को। और आज आपके सामने है, आज आपके सामने चोरी का इल्जाम लग गया, आज देख रहे हैं जनता के सामने, जनता नकार रही है और इससे भी बेहतर आपको 2027 में आपको दिख जाएगा, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन वही चंपत राय कहते हैं टिन्नू यादव गद्दारी करते हैं, सपा नेताओं को खबर कर देते, अगर वो खबर ना करते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। देखिए, चोरी कब तक छुपेगी? एक दिन न एक दिन सामने आएगी ही आएगी। आज आ गई, कब तक तुम राम के नाम का हमारे गलत इस्तेमाल करोगे? कब तक हमारे राम के नाम पे सत्ता काबिज करोगे? कब तक तुम भुखमरी और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के नकारोगे? एक ना एक दिन वो भी सामने आएगा। और आज जो हुआ है वो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है, देश की जनता जान रही है। इससे रूबरू होने की और कराने की जरूरत नहीं है आपको, खुद दिख रहा है। लोग उनको फ्लाइट में, चंपत राय फ्लाइट में जा रहे हैं तो उनको लोग चंदा चोर के नाम से नवाज रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, और इससे बड़ी बेशर्मी क्या कह सकते हैं आपको? उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए कि इस तरीके का कृत्य मंदिर के अंदर उन्होंने कर दिया। उनको रहना यहाँ पे हमारे समझ से परे है, बिल्कुल समझ से परे। हाँ बिल्कुल परे है। देखिए, हमने उन लोगों के लिए, चंदा चोरों के लिए 4 लाइन की कविता भी लिखी है कि उबलते हुए लहू का एहसास लिखा जाएगा, जो शख्स आम है वो खास लिखा जाएगा। राम भक्तों पर इतना जुल्म न करो योगी जी, वरना तुम्हारा इस बार सत्यानाश लिखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी का सत्यानाश, बिल्कुल सत्यानाश लिखा जाएगा। देख लीजिएगा आप, कब तक भागोगे? जनता नकार चुकी है, सच सामने आ चुका है। और कल अभी यही भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आए थे, कहे 27 में साइकिल कबाड़ में जाएगी। अभी तक केशव प्रसाद मौर्य कहते थे पंचड़ रहेगी, अब तो कबाड़ में भेज रहे हैं। कितने लोग थे उनके रोड शो में, आप बता दीजिए? जन सैलाब था। नहीं, कितने लोग थे? हाँ। उतने तो हमारा एक पार्षद भीड़ कर लेता है। नितिन नवीन जी आए थे, प्रभु राम के दर्शन करने क्यों नहीं गए? क्यों नहीं उनका आशीर्वाद लिया? अरे ये लोग केवल प्रभु राम के नाम का गलत इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया। तो अखिलेश यादव अभी तक नहीं गए प्रभु राम के दर्शन करने। अखिलेश जी के ऊपर हमारे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। वो चंदा चोर नहीं है, वो इनकी तरह चंदा चोर नहीं है, ये चंदा चोर हैं, ये कफन से पैसा चुराने वाले लोग हैं। अखिलेश जी हमारे ईमानदार और पढ़े लिखे नेता हैं और सूबे के एक बार मुख्यमंत्री रहे, उनसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। वो डेवलपमेंट पे बात करते हैं, वो महंगाई पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, देश की और प्रदेश की खुशहाली और तरक्की, देश हमारा प्रदेश किस रास्ते पे जा रहा है उसकी बात करते हैं। हमेशा हम प्लेटफॉर्म पे अच्छी और खुशहाली पे ले जाने की बात करते हैं। कभी इनसे पूछ लीजिए, केवल राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, पाकिस्तान, चाइना, खाली यही बात करते हैं। देश की जीडीपी का हाल देख लीजिए, हो सकता है मार्च आने तक पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन इस पे कभी बात करते हैं? चाइना हमारा देश कब्जा कर रहा है, कभी इस पे बात करते हैं? कहते हैं सत्र खत्म हो जाएगा तब बात करेंगे। कहां से बात कर लेंगे? इनका मुंह है बात करने के लिए। जनता के सामने कभी डिबेट में बैठे हैं प्रधानमंत्री जी? कभी उनसे कैमरामैनों से एक भी प्रश्न का उत्तर दिया? मन की बात तो करते हैं, मन की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते। उसको मन की बात नहीं कहेंगे, उसको लूट की बात करेंगे। वो लूट की बात अभी तक करते हैं और करते चले आ रहे हैं। ये लूट ही की तो है, इतना बड़ा खजाना लूट लिया प्रभु राम के घराने का, और बात करेंगे मन की। उनकी मन की बात अब कौन सुनेगा? तो सरकार ने थोड़ी लूटा है, भाजपाइयों ने थोड़ी लूटा है। वो तो मंदिर के जो लोग थे, जो ट्रस्टी थे, उनका हाथ है ना। वो तो पंकज चौधरी स्वयं कह सकते हैं, कह दिए ये मंदिर का विषय है, सरकार का विषय नहीं। सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकार कार्रवाई कहाँ कर रही है? जब चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो कहां से सरकार कार्रवाई करेगी?
सारा प्रशासन उनका, सीओ एसपी उनका, डीएम उनका, सरकार उनकी, सारा चीज सिस्टम उनका है, यहां से लेके केंद्र तक। तो जांच भी तो ये भी निष्पक्ष पाए जाएंगे हर जांच में। कहो कुछ ना कुछ दिखा दें ला करके, कहो किसी मुस्लिम को, कहो किसी और जाति को मुलजिम बना दें, वो अपने बचाव के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जब पुलवामा जैसा हमला करा सकते हैं, जब दिल्ली जैसा हमला करा सकते हैं, तो क्या वो प्रभु राम जी, हमारे जो मंदिर का मामला, ये तो बहुत छोटा मामला है, जो अपने देश के 40 और 44 जवानों को शहीद करा दिया 2019 की सत्ता पाने के लिए, आप उससे सवाल कर रहे हैं? अरे उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। केवल मन की बात करने से काम नहीं चलेगा। देश की जनता के हित की बात करिए, देश की तरक्की और खुशहाली की बात करिए, देश हमारा किस रास्ते पे जा रहा है उसकी बात करिए, ना कि आप चोरी और चमारी की बात करिए। आप हमेशा अडानी का, अंबानी का, दो बेचने वाले दो खरीदने वाले हैं, तो सब गुजराती, लेकिन पूरा बागडोर संभाल लिया अब यूपी वालों ने, गोरखपुर वालों ने। अब पूरा मामला ये देख रहे हैं, क्योंकि अब उसमें 4 गुजराती इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इनका सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए अब गोरखपुर वाले अपना मामला स्वयं खुद देख रहे हैं। गोरखपुर वाले मामला देख रहे हैं। चोरी लगातार हो रही, 5,000 करोड़ लगभग गायब हो चुके हैं। अभी तक रामचरितमानस की भी चोरी की बात आती है, लेकिन अब वो पता चलता नहीं, मिल गई है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, साफ और साफ ये जो चोरी हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ जो वर्तमान सरकार को गिराने में और विधायक और सांसदों को खरीदने में पूरा का पूरा पैसा जा रहा है। आपको मैं बता दूं, अभी आपने जो है नितिन नवीन की बात की, नितिन नवीन का जो रोड शो था, अमौसी से लेकर के उनके पार्टी कार्यालय तक जितनी भीड़ थी, उतनी भीड़ तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बगैर बताए कार्यालय पे अगर बैठ जाते हैं तो उससे ज्यादा भीड़ यहाँ हो जाती है। भीड़ कहाँ है, मैं आपको बता दूं, वो सुना है ना एक कहावत पुरानी कि जो नया नया धोबी होता है वो कथरी में साबुन लगाता है, तो वही हालात नितिन नवीन के। अभी तक सिर्फ मंदिर के चंदा चोरी में 2 हिस्से जाते थे, वो अपना तीसरा हिस्सा, क्योंकि नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ना, और पूरी की पूरी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, तो भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ने के लिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी में वो अपना हिस्सा लेने आए थे। लेकिन किस मुंह से हिस्सा लेंगे आकर के? वो भाई नए नए हैं। 2 हिस्से किसके जाते थे? 2 हिस्से, एक दिल्ली जाता था, एक लखनऊ जाता था, एक योगी आदित्यनाथ को जाता था, और एक क्या नाम है, एक नरेंद्र मोदी को जाता था। तो नहीं, अब बंटवारे में कुछ गड़बड़ हो गया इसलिए खुलासा हुआ। बिल्कुल, अब आप सही जगह गए, सही ट्रैक पे गए। बंटवारे में वहां झगड़ा हुआ है, तभी जाकर के खुलासा हो, क्योंकि अभी तक 2 हिस्से जाते थे, तब तक कोई जो है लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जहां तीसरा हिस्सा लगने चला आया नितिन नवीन का, झगड़ा हो गया, खुल के आ गया। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, नितिन नवीन जो है भ्रष्टाचार का पहला पाठ पढ़ने के लिए लखनऊ आए थे, और वो जाहिर सी बात है इसी वजह से वहां पे राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। वो भी फ्लॉप हो गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, नितिन नवीन जो है हिस्सा लेने थे। कल का आपने शायद बयान चंपत राय का नहीं सुना होगा। चंपत राय ने साफ साफ बोला है कि अगर मैं जेल गया तो छोड़ूंगा मैं दिल्ली और लखनऊ दोनों इंजनों को नहीं। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए उनको बचाया जाएगा। आज की डेट में सुना था साधु संतों की महावा ट्रस्ट की बैठक है, इस्तीफा स्वीकार के, इस्तीफा तो स्वीकार कर लेंगे उनका, लेकिन उनको स्पार्क साहब निकाल दिया जाएगा बाहर। सवाल ये, एक राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, मोदी जी उंगली पकड़ के ले जाते हैं राम जी को, उसके बाद पतंग में उड़ाया जाता है, उसके बाद कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी को शूद्र बताया जाता है। आज कल जब नितिन नवीन आए थे तो हनुमान जी भाजपा का झंडा लिए नितिन नवीन की रथ यात्रा के आगे डांस कर रहे थे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, वो राम नाम हो चाहे भगवान का नाम हो, सिर्फ और सिर्फ वो अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करती है, उसके बाद उसे पाक साफ निकाल देती है दूध में मक्खी की तरह। आप खुद सोचिए, जहां पे हिंदुत्व की बात करते, पहले इनकी पार्टी का नाम क्या था? जनसंघ। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो यही लाल कृष्ण अडवाणी रथ लेके निकले थे राम मंदिर को बनवाने के लिए। 1600 करोड़, जैसा कि मुझे सुनने में 1600 करोड़ का चंदा उस समय भी 1990 में इकट्ठा। वो 1600 करोड़ का तो हिसाब दे नहीं पाए, यानी भारतीय जनता पार्टी पैदा ही चंदा चोरी से हुई है। ब्याज सहित 5000 करोड़ हो गया। 5000 करोड़ हो गया ना। अभी आप इसको खुलने दीजिए, ये 5000 करोड़ नहीं 5 लाख करोड़ का चंदा निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे राम मंदिर में और राम के नाम में हम हिंदुओं की आस्था है। आस्था के नाम पे चंदा देते रहते। आपको मैं बता दूं, ये तो अभी 40 दिन का आपने खुलासा किया है ना कि 5000। आप कुंभ मेले को उठा के देख लीजिए,
कुंभ मेले में जो भी श्रद्धालु गया था, ये आरएसएस के और ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि जब कुंभ का मेला हो तो 16.5 करोड़ लोगों ने राम मंदिर में दर्शन किए थे। अगर 16.5 करोड़ को आप 10-10 रुपए जोड़ लीजिए, कितना बनता है जा करके, उसका हिसाब कौन देगा? महमूद गजनवी ने सिर्फ एक बार लूटा था सोमनाथ मंदिर को, लेकिन ये चुट्टे बार बार लूट रहे हैं 2019 से, जब से वहां पर राम मंदिर में जमीन खरीदने की बात आई है तब से लूट रहे। पहले आपने देखा होगा 2 करोड़ की जमीन को 16 करोड़ में खरीदा, जिसने खुलासा किया उसे निकाल दिया। उसके बाद जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उस इंजीनियर ने खुलासा किया, उसे भी निकाल दिया। अब चंदा चोरी की बात आई, चंदा चढ़ावा चोरी की बात आई, तो धीरे धीरे उनको भी निपटाते जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब देखिए, खुलासा होने दीजिए चढ़ावा चोरी का, इसमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का भी नाम आएगा।